ये देखिए गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था करता हुआ किस तरह से गौ माताओं को चारा भिगोया जाता है। देख सकते हैं आप मेरे साथ झुंडला गौशाला से। अच्छा भाई, जो ये पंखे वगैरह शेड लेंटर के नीचे लगे हुए हैं, यह सिर्फ उन गौओं के लिए हैं जो भाई दूध देती हैं। ये दुधारू गौ माताएं हैं जो दूध देने वाली। यह स्थान सिर्फ उनके लिए है। ये व्यवस्था पंखियों की देख सकते हैं आप। ये छोटी छोटी बछड़े बछड़ियाँ ताज़ी गायें ब्याई हुई हैं जो, यह व्यवस्था उनके लिए है जो दूध देती हैं। और जो भाई बेचारी बांझ हैं, बीमार हैं, दूध नहीं दे सकती, उनकी व्यवस्था अलग है। मैंने आपको दिखाया भी है। और आगे हम यहाँ के जो प्रधान या कर्मचारी हैं उनसे भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। और ये है भाई स्थान जो कि बेहतरीन नस्ल, अच्छी नस्ल के आने वाले समय में दुधारू बनेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी शानदार नस्ल के हैं जो, इनके लिए भी सुविधा बहुत ही अच्छी और बेहतर है। सुविधा जितनी भी हैं ये भाई दूध देने वाली कहावत है पुरानी, दूध देने वाली गाय की तो सभी लात खावें। जो बेचारी दूध वगैरह नहीं देती, उनके पालन पोषण को लेकर बहुत बड़ा रिस्क है, जोखिम है। वो देखिए भी आपने, इनके ऊपर तो शेड भी हैं, पंखे भी हैं, क्योंकि नस्ल की हैं। और जो बेचारी दूध नहीं देती, नस्ल की नहीं है, उनको भी आपने देखा है, उनकी दुर्दशा और इनकी कितनी अच्छी व्यवस्था या दोहरा मापदंड और मतभेद, इसके कारण के बारे में भी हम जानना चाहेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से। और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं कुछ गांव के मौजूद व्यक्ति। हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ गौओं के बारे में दो चार बात। यहाँ पर बैठे हैं रामेश्वर जी भाई साहब हैं। शुभ नाम जी अपना? सोमा जी, अशोक जांगड़ा जी, सुनील शर्मा जी। शर्मा जी, ये जो व्यवस्था है गौओं की, आपकी कमेटी, आप सेवादार हैं यहाँ पर, आप लोगों के द्वारा बनाई गई है। ये जो गायें दूध देती है उनके लिए तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और जो गायें दूध नहीं दे रही उनका बेचारियों का बहुत ही बुरा हाल है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दूध वाली नहीं मिला भाई, जो कुछ भी मिला बाकी न तीन बेचारियों सुख थोड़ी है। हमने भी खोर में देखा, मौके पर भी आपके सामने वीडियो बनाई हमने जुनलाल चल के माध्यम से। तो खोर कहीं भी ऐसी है जो बिल्कुल ही खाली पड़ी हैं खोरें, उनमें तून का भी घास का नहीं है। सूखा तोड़ा तो बहुत बड़ी बात है। खोर तो बिल्कुल खाली है ना, जमी चाट रखी। फिर मान लो दान में कमी नहीं, तूड़े में कमी नहीं, तो भरपेट क्यों नहीं दे रहे आप? कमेटी कौन है यहाँ पे? मोंगा कौन है ये? तो फिर मान ले ऐसा क्यों है? दोहरा मापदंड क्यों है? हाँ जी, एक मिनट, दोहरा मापदंड क्यों है? अच्छा, और जो बीमार गायें पड़ी हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, बेचारी ऐसे ही सिलक सिलक के सांसें ले रही हैं, मरने को मजबूर हैं वो। उनकी कोई दवाई बट्टी टिक्का कुछ पता नहीं, देखने में तो आ नहीं रहे हैं। अभी देख रही हैं किस तरह सिलक सिलक के सांसें ले रही हैं बेचारी वो। नहीं वो तो मतलब टाइम पे डॉक्टर जावा ऐसे है ना, दो टाइम पावे मान लो, और अब रात ना पाया हुआ जो दिन में अब पान लग रहे, अब शाम को फिर पाएंगे, 2 टाइम तो पड़ेगा। 2 टाइम घास गिरते हैं। हाँ। अच्छा, फिर एक और देखने को मिला, अभी मैंने देखा
मान लो जैसे ये दूध वाली गायें हैं, उनमें पाँव के साथ घास भिगोया जा रहा है, उनका पाँव के साथ। इतनी गायों में पैर वो तो पैर होता था हाँ, उनका। जूते तो नहीं पैर रखे उन्होंने। न पैर- जूते तो मैंने उसके घास के अंदर नज़र नहीं आए। बाकी ये भी तो एक अनादर ही है ना, एक किस्म का। मान ले गऊ को हम माता कहते हैं, और फिर उसके जो मान ले उसका भरपेट भोजन है, उसमें हम पाँव मारा है, वो भी तो गौ माता का निरादर है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये चीज़ तो है नहीं, देना तो हाथों तो चीज़ है। क्या मानते हो ना आप ये गलत है? ऐसा है ना, आपको 2, 4, 5 गाय तो- 10 गाय हो तो वो तो हाथ होते चल जाए। इतनी गायों में 1500 गायों के सेवा का भाव क्या रहा है फिर इसमें? सेवा का भाव क्या कहाँ गया? सेवा तो जो खेतों में घूमती फिरती थी, जिनको डंडे कुल्हाड़ी मारते थे लोग, आज उनको छत्र छाया मिली हुई है। इतना कम है क्या? छत्र छाया भी मैंने देखा अभी यहाँ पर सिर्फ जो गायें दूध देती है उनके लिए तो साइड की व्यवस्था, पंखे बहुत अच्छी है, और जो बेचारी दूध नहीं देती उनके लिए व्यवस्था साइड की कम है। ऐसा क्यों? धीरे धीरे बेमना धीरे सब कुछ होए। आज कम से कम 32-33 साल हो गए इस गौशाला को बने हुए। धीरे धीरे ही सब, पहले दिन से इतना गारे में खड़ी रहती थी, और आज देखो ये समय धीरे धीरे तरक्की कर रही है गौशाला। आपका कहने का मतलब ये है। तो मैं सुनील जी पूछना चाहूँगा, अभी तरक्की तो अभी सारी पीछे गौशालों में बढ़िया कर रही है। अभी पीछे मैं अपना बात बताऊँ, अभी पीछे जो ट्रैली के अंदर तूड़ा लद रहा था, पता लग गया वो बिकने के लिए जा रहा है, तो आप तूड़ा क्यों बेचा जा रहा है आपके द्वारा? पता नहीं क्यों, तो इसके बारे में आप कुछ कैसे- ये तूड़ा तूड़ा ऐसे है, पीछे हमारा तूड़ा ना दीवार की वजह से पीछे दीवार खराब हो गई, और दीवार के उसके बराबर में जो है ना, वही पूरी भी दीवार बनाने के लिए भाई समय से अगर वो दीवार बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो तूड़ा सारा ही खराब हो जाएगा। इस वजह नहीं, वो तो सेट के नीचे पड़े है तूड़ा, जो साफ सुथरा तूड़ा है जो से नीचे जो है लेकिन बेचे जा रहे हैं। आगे पीछे दीवार हुई है। इसकी तो दुआ नहीं होगी, उनका सारे गोदाम में खाली करवाने, सारे गोदाम और खाली करवाने। ये जो तूड़ा ये है हमारे मुंह की बात है। कौन कह रहा है ये चीज़? एक मिनट, एक जना बोलेगा जी। कौन कह रहा है ये चीज़? हैं? जिस बात का धनी कोई का सारे गोदाम खाली करेंगे, क्यों? कारण गाय क्या खाएंगी? हैं? गाय उसका भगवान ये खाएंगी। चलो इसके बारे में प्रधान सुभाष है यहाँ पे। हाँ, सोली तो पर वो मैं ये तो आपको जो बताता गिरा हूँ में तो कि- सुभाष है। वो ऐसे है, एक 2 साल संज्ञा। से वो टूटी पड़ी है, 2 साल से। संजय कैसे रहा है? साढ़े 550 बिल्कुल कैसे रहा है? 550 ट्राली की बजाय बैठी बनी है। उसमें जो 20 फुट का 30 फुट का टुकड़ा है वो खाली इधर तो रखा है, दीवार तो सारे गोदाम खाली कर लेंगे। उसकी कंस्ट्रक्शन आप पीछे से जाके देखो, वो सारी टूटी गुरचरण जी, हम तो एक बात कहूँ, जो दान में चीज आ गई गौओं के लिए आ गई, ठीक है, वो इनके लिए मतलब चारे के लिए आई, ना के माल्ले बेचने के लिए आई। और 70 ठीक है जी। हमारे पास है। तो एक देखिए मिनट सुनो ना। यहाँ पर भी अभी 70 लाख सुनने में आ रहा है कि गौओं के द्वारा, गाँव के द्वारा जो दिया गया दान है भूस के रूप में, उसको भी बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर बैठे हुए कुछ सेवादार अपने मुँह से मान भी रहे हैं। और पूरी की पूरी वीडियो का बना करके हमने आपको गौशाला की चारों तरफ से दिखाई। सुभाष से भी हमारे द्वारा बात की जाएगी, और उसके बाद ये आई भी नकल स्वामी जी ये कहाँ है? आज बाहर गए हुए हैं, उनसे भी इस विषय पे बात की जाएगी। पूछा जाएगा स्वामी जी से भी, भाई ये तूड़ा वगैरह क्यों बेचा जा रहा है, और गौओं के साथ मतभेद क्यों है, कारण क्या है जिसको हम अपनी माता कहते हैं, और उसका घास भी हम पाँव के साथ भिगो रहे हैं। तो इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप बने रहें विनोद शर्मा के साथ जुंडला हलचल पर लाइव।